ट्रेडिंग की दुनिया का एक सच है। कड़वा है पर शीशे की तरह साफ भी है। आज हम यही समझने वाले हैं कि मार्केट असल में है क्या और ये काम कैसे करता है, बिल्कुल सीधी सपाट भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये लाइन सुनने में थोड़ी हार्श लगती है ना? मार्केट सबको औकात दिखाता है। पर देखिए, सच तो यही है। और इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कोई विलन है या किसी से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। नहीं, वो तो बस एक आईना है। एक ऐसा आईना जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, बस हकीकत सामने रख देता है। तो चलिए इस आईने वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। मतलब मार्केट किसी को जज नहीं करता, वो बस रिफ्लेक्ट करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये आईना आखिर देखता क्या है और किन चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। देखिए, मार्केट को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना स्मार्ट है, कितना कॉन्फिडेंट है। मार्केट को सिर्फ एक चीज से मतलब है, आपके फैसले असल में काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो प्रॉफिट, नहीं कर रहे तो लॉस। सिंपल। यहाँ कोई ड्रामा नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, सिर्फ नतीजा। इस कॉन्सेप्ट को ना एक और आसान तरीके से समझते हैं। चलिए एक एनालॉजी लेते हैं। इसे हम कह सकते हैं जिम का नियम। तो सोच कर देखिए, मान लीजिए मार्केट एक बहुत भारी वजन है, ठीक? और आपका जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो आपका शरीर है। अब आप जिम में हैं, उस वजन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एटीट्यूड कैसा है या आप कितने मोटिवेटेड हैं। वो तो बस आपकी ताकत टेस्ट करेगा। और अगर आपने अपनी औकात से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश की तो क्या होगा? चोट लगेगी, इंजरी होगी। बस मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। ज्यादा रिस्क लिया तो कैपिटल को चोट लगती है और उसी को हम लॉस कहते हैं। चलिए एक और एनालॉजी देखते हैं, ये भी काफी मजेदार है। मार्केट को आप एक एक्सरे मशीन की तरह समझिए। ये बाहरी तामझाम के पार देख लेता है और सीधे अंदर की हकीकत को पकड़ता है। तो ये एक्सरे मशीन आखिर दिखाती क्या है? ये दिखाती है कि कोई बाहर से भले ही कितना बड़ा एक्सपर्ट बन रहा हो, अंदर की कहानी क्या चल रही है। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस पकड़ लेती है। ये देख लेती है कि रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं, धैर्य की कमी, सब कुछ साफ साफ दिखा देती है। और नतीजा, मार्केट कोई बहस नहीं करता, वो बस हकीकत को आपके सामने लाकर पटक देता है। अब बात करते हैं ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन की, ईगो। देखते हैं कि कैसे ईगो एक ट्रेडर को नीचे गिराता है और कैसे मार्केट उसे उसका असली लेवल दिखा देता है। इसे हम मार्केट रियलिटी लूप कह सकते हैं। और ये कहानी हमेशा एक ही जगह से शुरू होती है, ईगो। अरे मैं तो टॉप पकड़ लूंगा, मैं बॉटम पकड़ लूंगा। इसके बाद क्या होता है? सारे नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। स्टॉप लॉस, अरे ये सब फालतू की बातें हैं। फिर आता है ओवरसाइज्ड रिस्क, चलो ऑल इन चलते हैं। और फिर बूम, मार्केट घूम जाता है उल्टी दिशा में। तब शुरू होती है पैनिक और ब्लेम गेम। और अंत में नतीजा वही, लॉस बुक करना पड़ता है। और इस पूरे ड्रामा के बाद मार्केट बहुत शांति से बस एक बात बोलता है, बस लेवल यहीं तक था। कोई गुस्सा नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस एक ठंडा कड़वा सच। तो इस ईगो की समस्या का इलाज क्या है? इसका जवाब है प्रोसेस। एक सॉलिड प्रोसेस हमेशा किस्मत को हराता है, क्योंकि यहाँ बात शॉर्ट टर्म फायदे की नहीं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या मार्केट में लक का कोई रोल नहीं है? देखिए, शॉर्ट टर्म में शायद हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, तुक्का लग सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जी नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्रोसेस ही काम आता है। सोचिए ना, अगर ये सिर्फ लक का खेल होता तो कुछ ही लोग लगातार कैसे जीतते? और यहीं पर एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक बिगिनर क्या करता है? यूट्यूब से टिप उठाता है, कोई प्लान नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, एक प्रॉफिट हुआ नहीं कि ईगो आसमान पर। और प्रोफेशनल, उसके पास एक सॉलिड प्लान होता है। वो हर ट्रेड पर रिस्क को मैनेज करता है। लॉस होता है तो उसे शांति से एक्सेप्ट करता है और अगले दिन फिर से ट्रेड करने के लिए तैयार रहता है। वो टिकता है। तो मार्केट भी ना इन दोनों से अलग अलग बात करता है। बिगनर को वो कहता है, बेटा ये स्किल नहीं थी, बस टाइमिंग अच्छी थी तुम्हारी। और प्रोफेशनल को कहता है, हाँ तुम यहाँ टिक सकते हो। याद रखिए, मार्केट में प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल का टेस्ट होता है। टिक गए तो कमा भी लोगे। तो सवाल ये है कि अपना लेवल अपग्रेड कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम हैं। चलिए इन्हें सर्वाइवल रूल बुक कहते हैं। देखते हैं ये क्या है। चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। और हाँ, जवाब पूरी ईमानदारी से खुद को देना है। सवाल नंबर 1, जब लॉस होता है तो क्या उसे बिना रिवेंज ट्रेडिंग की सोचे स्वीकार कर लिया जाता है?
सवाल नंबर 2, क्या पोजीशन साइज कैपिटल के हिसाब से तय होता है या लालच के हिसाब से? और तीसरा, क्या हर एक ट्रेड को एक सीरियस बिजनेस डिसीजन की तरह लिया जाता है? अब इन जवाबों का मतलब क्या है? मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है? अगर आपका स्कोर सिर्फ 0 या 1 हाँ है तो मार्केट आपको सिखाएगा, और शायद थोड़ी सख्ती से। अगर 2 जवाब हाँ में है तो मार्केट आपकी इज्जत करेगा, और अगर तीनों के तीनों जवाब हाँ हैं तो मार्केट आपको यहाँ सरवाइव करने देगा, और यही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो वो सर्वाइवल के नियम है क्या, जिन्हें हमेशा याद रखना है? सबसे पहला, प्रॉफिट से पहले कैपिटल को बचाना है, हमेशा। दूसरा, ईगो को 0 पर रखना है। तीसरा, भविष्यवाणी नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करना है। चौथा, रिस्क हमेशा फिक्स्ड रखना है। और आखिर में, मार्केट को दुश्मन नहीं, अपना टीचर समझना है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हम क्या लेके जा सकते हैं? कुछ जरूरी बातें। पहली, मार्केट फेयर है पर सॉफ्ट नहीं है। दूसरी, वो शोर नहीं मचाता, वो एक्यूरेट होता है। तीसरी, वो सलाह नहीं देता, वो सिर्फ रिजल्ट देता है। चौथी, हर लॉस एक मैसेज है, उसे पढ़ना सीखिए। और पांचवी और सबसे जरूरी, ईगो का बिल मार्केट हमेशा भेजता है, और वो भी ब्याज के साथ। और आखिर में, चलिए वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, पर अब एक नए नजरिए के साथ। मार्केट सबको औकात दिखाता है, हाँ ये सच है, लेकिन असली मंत्र इसके आगे है। जो सीख लेता है वही टिक पाता है। मार्केट का ये कड़वा सच असल में एक सबक है, एक मौका है सीखने का और टिके रहने का।